प्रश्नावली 8.4 कक्षा 10। पहला प्रश्न करेंगे हम। त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए, टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो साइन को भी कॉट में बदलना है, सेक को भी कॉट में बदलना है और टेन को भी कॉट में बदलना है। तो हम इस प्रश्नावली में प्रयुक्त होने वाली सरल समीकरणों को भी लिख लेते हैं पहले से, ताकि उनको बार बार लिखने, बार बार याद करने में दिक्कत न रहे। सामने दिखाई देंगे आपको तो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो लिखते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, टेन स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर ए, या इसको ऐसे ही बोल सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 को पहले, फिर है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए, और टेन ए बराबर होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। तो इनको हमको प्रयोग करना है, इनमें से कोई ना कोई प्रयोग होती रहेगी, तो हम इनको सामने लिख देते हैं। तो अब करते हैं साइन ए को पहले कॉट ए में बदलते हैं। तो ये उत्तर 1 है। तो हमें पता है साइन जो है वो कॉसेक का उल्टा है, या कॉसेक साइन का उल्टा है। तो हम लिखते हैं साइन ए बराबर 1 अपॉन कॉसेक ए। हमें साइन को क्या करना है, कॉट में बदलना है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कॉट जो है वो कॉसेक के रूप में है, यहाँ पे इनमें संबंध है। तो इसलिए मैंने साइन को, हमें कॉट में बदलना है, तो मैंने साइन को पहले कॉसेक में बदल दिया। अब इसको देखो, कॉसेक को मैं क्या कर रहा हूं, इसका वर्ग कर रहा हूं और वर्गमूल ले रहा हूं, है ना। वर्ग कर रहा हूं, वर्गमूल। जैसे मैं 2 को 2 न लिख के क्या लिखूं, 4 का वर्गमूल। 2 को क्या लिख रहा हूं मैं, 4 का वर्गमूल। तो ऐसे ही कॉसेक को मैं लिख रहा हूं कॉसेक स्क्वायर ए का वर्गमूल। तो ये हो गया 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए का वर्गमूल। स्क्वायर भी कर दिया, साथ साथ वर्गमूल भी निकाल दिया। तो मान में कोई अंतर नहीं हुआ। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए बराबर किसके है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की, है ना। ये सरल समीकरण तीसरी। तो यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए की जगह लिख दूं मैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, वर्गमूल तो रहेगा ही। तो इस तरह से मैंने साइन को यहाँ पे बराबर साइन लिख सकते हैं आप, साइन ए मैंने नहीं लिखा। तो साइन ए बराबर क्या हो गया, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हमने साइन और साइन को हमने कॉट में परिवर्तित कर दिया, यानी कि साइन की जगह मैं कहीं पे कॉट में लिखना चाहूं तो उसको लिखूंगा मैं 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब क्या करना है, कह रहा है सेक को बदलना है कॉट में। तो हमको पता है, ये दूसरा वाला देखें, सेक स्क्वायर ए बराबर क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। सेक को कॉट में बदलना है ना, तो क्योंकि मुझे पता है कि टेन जो है कॉट का उल्टा है और सेक को मुझे कॉट में बदलना है, तो मैंने इस वाली सरल समीकरण को ले लिया, है ना। सेक को मुझे अब कॉट में बदलना है, तो मुझे पता है टेन कॉट का उल्टा होता है, तो इसलिए मैंने ये सरल समीकरण ली है। अब क्या करूं मैं, 1 प्लस सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन को लिखा मैंने 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, है ना। क्योंकि टेन कॉट का उल्टा है या कॉट टेन का उल्टा है, व्युत्क्रम है, तो इसे 1 अपॉन कॉट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो इसलिए 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए हो गया, ठीक है। अब इधर को दाएं पक्ष को मैं हल करूंगा, तो 1 के साथ हल करूंगा, तो यहाँ पे 1 के नीचे यहाँ 1 लूंगा, क्योंकि इसका हर है ही नहीं कुछ। तो अगर ये फिर कॉट स्क्वायर ए एलसीएम लेकर के, तो क्या हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर ए बराबर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 या 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए। तो इसको आप रफ में हल कर सकते हैं यहाँ पे, कि इसके 1 के नीचे 1 हर ले लिया, फिर उनका हर कॉट स्क्वायर ए लेकर के ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, या कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, आगे पीछे 1 को बाद में लिखना प्लस करके, ये हो गया। अब हमें सेक ए का मान कॉट में निकालना, तो ये सेक स्क्वायर ए है, तो इसलिए दोनों तरफ क्या करूंगा मैं, वर्गमूल ले लूंगा। तो दोनों ओर वर्गमूल लेने पे, तो वर्गमूल लूंगा तो इस तरफ भी, बाएं तरफ भी वर्गमूल का निशान लगाना पड़ेगा और दाएं तरफ भी पूरे पर वर्गमूल। तो लगा देते हैं वर्गमूल सेक स्क्वायर ए बराबर वर्गमूल 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए
अपॉन कॉट स्क्वायर ए, है ना। अब अभी हमने ऊपर देखा, हमने कॉस स्क्वायर ए को, जरा देखो कर्सर, कॉस ए को कैसे लिखा मैंने, कॉस स्क्वायर ए का वर्गमूल, यानी कि कॉस स्क्वायर ए का वर्गमूल क्या होता है, कॉस ए। भाई हमने इसको इस तरह से कहा तो उल्टा भी तो होगा, कॉस स्क्वायर ए का वर्गमूल क्या होगा, कॉस ए। तो इसी प्रकार यहाँ सेक स्क्वायर ए का वर्गमूल क्या हो जाएगा, सेक ए। और क्योंकि ये तो पूरे का वर्ग नहीं है ऊपर अंश में दाएं तरफ, तो ये तो ऐसे ही लेना पड़ेगा वर्गमूल, लेकिन नीचे फिर वही है, स्क्वायर है, तो अब क्या होगा, यहाँ पे सेक ए हो जाएगा, ये इसका वर्ग का वर्गमूल है, और ये ऊपर रहेगा बस वर्गमूल, नीचे वर्ग है तो इसलिए वर्गमूल हट जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉट ए। तो इस तरह से मैंने सेक ए को भी कॉट ए के रूप में दिखा दिया। पहले साइन को कॉट ए के रूप में दिखाया, फिर सेक को कॉट ए के रूप में दिखाया। अब दिखाना है टेन को भी कॉट ए के, तो वो तो सिंपल है, वो टेन जो है 1 अपॉन कॉट ए होता है, तो हम जानते हैं टेन ए बराबर 1 अपॉन कॉट ए। तो ये टेन भी कॉट ए के रूप में हो गया है, सेक भी कॉट के रूप में हो गया है, और साइन भी। तो इन सरसमीकाओं का प्रयोग करके ही करना है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न 2 है, कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए में लिखना है। तो सारे के सारे, यानी साइन ए भी सेक में, कॉस भी सेक में, है ना, टेन भी सेक में। तो देखें पहले सरसमीकाएं जो हैं प्रयोग होनी है उनको लिख देते हैं, बार बार लिख करके हमें याद भी हो जाएंगी ये। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, टेन स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर ए, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। मैंने उसी क्रम में लिखा है जिस क्रम में हमने प्रूफ की थी, उसी क्रम में लिखा है, आप ऐसे याद कर लें, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, और फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए, और टेन ए बराबर साइन ए अपॉन कॉस ए। तो हमको क्या करना है, हमको सारे के सारे सेक में बदलने हैं। तो पहले साइन से शुरू करते हैं, तो साइन से शुरू करते हैं तो पहला ये ले लेते हैं, पहली सरसमीका ही, तो दूसरे का पहला एक एक करके सब कर लेंगे। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, है ना। अब साइन को कॉस में सेक में बदलना है, तो मैंने साइन को एक तरफ रखता हूं, बाकी सब एक तरफ। तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, भाई पक्ष बदला तो चिन्ह बदल गया, कॉस स्क्वायर ए को दाएं तरफ ले गया तो इसका प्लस का चिन्ह माइनस हो गया। अब क्या करें, अब कॉस को बदल दूं मैं सेक में, क्योंकि कॉस और सेक एक दूसरे का व्युत्क्रम है। तो मैं लिख रहा हूं साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, क्योंकि कॉस ए जो है वो 1 अपॉन सेक ए होता है। तो यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लिखना ही पड़ेगा, स्क्वायर भी लिख दिया। अब इसको पहले की, इससे पहले जो सवाल किया था वहां भी हमने देखो 1 था, तो 1 के नीचे यहाँ 1, मैं यहाँ पे कर नहीं रहा हूँ, ये इतना आपको पता है, 1 के नीचे 1 लिख करके फिर एलसीएम लेंगे सेक स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, है ना, माइनस 1 बटे सेक स्क्वायर ए। तो इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं आप, इस सेक स्क्वायर को दोनों के नीचे अलग अलग लिखते हैं, यहाँ सेक स्क्वायर ए के नीचे लिखें और फिर 1 के नीचे, तो ये तो कैंसिल होकर 1 ही आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर। तो ऐसे भी समझ सकते हैं इसको। अब देखें, क्योंकि साइन को सेक में बदलना है तो ये तो स्क्वायर है, तो दोनों ओर वर्गमूल लेने पे, दोनों ओर वर्गमूल लेने पे, तो दोनों ओर वर्गमूल लेंगे तो इधर भी पूरे का वर्ग और इधर भी पूरे का वर्ग, जैसा मैंने अभी पहले वाले प्रश्न में किया था। तो मैं उतना नहीं कर रहा, मैं सीधे डायरेक्ट लिख रहा हूं, इधर का वर्गमूल लूंगा तो ये कितना हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा, है ना। तो आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो ये पहले वाले प्रश्न को दोबारा देख लें, है ना, यहाँ भी वर्गमूल और इधर भी वर्गमूल। तो इधर वर्गमूल होगा बाएं तरफ, तो साइन स्क्वायर ए का वर्गमूल साइन ए हो जाएगा, और दाएं तरफ वर्गमूल होगा तो ऊपर तो पूरे का वर्ग नहीं है, सेक स्क्वायर ए का वर्ग है, ये 1 का पूरे का नहीं है,
तो क्या होगा, ऊपर वर्गमूल रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा, वर्गमूल हट जाएगा। तो लिख देंगे डायरेक्ट साइन ए बराबर वर्गमूल सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए, है ना। अब देख रहे हैं हम, ये साइन ए की वैल्यू निकालनी थी, सेक में बदलना था, साइन ए को सेक में बदल दिए, ये हो गया। अब क्या बदलें, कॉस को बदल लें। तो दूसरा क्या है, कॉस को बदलें। तो कॉस तो होता ही 1 अपॉन सेक ए, तो ये कॉस तो ये सेक के रूप में हो गया। कॉस ए बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन सेक ए, सिंपल हो गया। फिर है तीसरा, हम तीसरा tan को सेक बदलना है, तो ये देखो ये दूसरी सरसमीका, ये कर्सर जहां पे जा रहा है, ये दूसरी सरसमीका का प्रयोग कर, तो लिखते हैं tan को बदलना है सेक में, तो tan स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर, है ना। अब tan की वैल्यू निकालनी है, सेक में बदलना है, तो tan को अकेला रहने देंगे, बाकी एक तरफ ले जाएंगे, तो 1 को मैं दाएं तरफ ले आता हूं, तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब दोनों तरफ वर्गमूल ले लूं, तो वर्गमूल लेने से क्या होगा, यहाँ पे tan स्क्वायर ए का वर्गमूल होगा, तो वर्ग का वर्गमूल होने पे क्या होता है, वर्ग हट जाता है, tan ए हो जाएगा, जैसे ऊपर भी किया हमने, साइन स्क्वायर ए का वर्गमूल लिया है, तो क्या होगा साइन ए, तो यहाँ पे दोनों, यहाँ पे भी वर्गमूल लेने पे, चलो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, है ना, दोनों वर्गमूल, तो tan स्क्वायर ए बराबर वर्गमूल सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ऐसा ही ऊपर भी, यहाँ पे भी करना है, ये सेक स्क्वायर के दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे, तो देखो यहाँ साइन स्क्वायर ए का वर्गमूल लिया तो साइन ए हुआ है, तो यहाँ पे भी tan स्क्वायर ए का वर्गमूल ले रहा हूं, अब क्या होगा tan ए, लेकिन ये पूरा होल वर्ग नहीं है, तो ये ऐसा ही रहेगा, कौन सा ये दायां पक्ष, ये ऐसे रहेगा, पूरे का वर्ग नहीं है, यहाँ तो tan ए पूरे का वर्ग हो रहा है, तो इसलिए ये tan ए हो गया, और ये ऐसा ही रहेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो tan को मैंने सेक के रूप में दिखा दिया, ठीक है। अब क्या करना है, कॉट को दिखाना है, तो कॉट क्या होता है, मैंने पॉइंट मेरा बना दिए ताकि कंफ्यूजन रहे, तो कॉट होता है 1/10, tan होता है 1/cot, व्युत्क्रम है, तो tan क्या है अभी हमने दिखाया ऊपर ही, तो इसको यही लिख देता हूं मैं, इसलिए कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा 1/10 की वैल्यू, यानी ये रख दी सेक अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो कॉट को भी मैंने सेक में दिखा दिया। तो इन्हीं सब समीकरणों का प्रयोग करके करना है। अच्छा, अभी कॉट के बाद सेक आएगा, तो सेक को सेक में क्या दिखाना है, वो तो खुद ही सेक है। फिर रह जाता है कॉसेक, तो कॉसेक को दिखाना है, तो कॉसेक के लिए लिखते हैं, तो कॉसेक बराबर क्या है 1/sin ए, कॉसेक साइन ए का व्युत्क्रम है, उल्टा है, तो साइन ए लिख दिया। अब हम देख रहे हैं कि साइन ए को मैंने दिखाया है अभी, ये देखो साइन ए बराबर वर्गमूल सेक स्क्वायर ए माइनस 1/सेक ए, है ना, देख रहे हैं आप। तो इसको मान यहां रख देते हैं साइन ए का, तो ये रख देते हैं 1/sin ए का मान है वर्गमूल सेक स्क्वायर ए माइनस 1/सेक ए। अब देखें ऊपर जो 1 है उसका तो हर कुछ है नहीं, है ना, ऊपर 1 है उसका हर कुछ है नहीं, तो हर कुछ भी नहीं हो तो 1 तो होता ही है, तो ये 1 का हर 1 है ना। तो ये जो है जो नीचे जो है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का वर्गमूल और सेक ए, तो ये क्या है, ये सेक स्क्वायर ए उस 1 से जो है नहीं दिख रहा हमको, उससे गुणा होगी, यानी कि बीच के टर्म की गुणा होती है और किनारे की, तो किनारे वाले ऊपर आ जाते हैं और बीच वाले नीचे रह जाते हैं। तो ये कहने का मतलब ये है कि सेक ए चले जाएगा ऊपर और ये वर्गमूल सेक स्क्वायर ए माइनस 1 रह जाएगा नीचे, यानी अब सेक ए हो जाएगा अंश और ये हर रह जाएगा। तो यहां कॉसेक ए बराबर लिख देंगे सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इस प्रकार हमने
सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को sec 1 के पदों में लिख दिया। तो अगला प्रश्न देखते हैं अगली वीडियो में।